मेरे दोस्त, जो सवाल आप देख रहे हो, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा। इस टाइप का सवाल आपको बहुत बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी पेपर हो या कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, सही है, हर जगह ये सवाल पूछा जाता है। अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये फ्री का नंबर होता है, ये समझ लीजिए कि आपको सेकंडों में उत्तर देना होता है और बड़े आसानी से आप दे ले जाते हो। तो बस यहाँ पे लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और हम बात करते हैं उन लोगों की जो हमें परमानेंट कमेंट किया करते हैं, और यहाँ पे वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो ये सत्या प्रिया जी बोल रही हैं, तो धन्यवाद जी। समीर जी 1/8 आंसर दिया है इसका, और बीके सर 1/8 आंसर दिया है। तो यहाँ पे प्रभात जी ने आंसर दिया है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका इस वाले वीडियो का, तो ये वीडियो जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। और अशोक कुमार, सही है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो हम हर वीडियो में स्टार्टिंग में महज कुछ सेकंडों के लिए दिखाते हैं, सही है। चलो, यहाँ पे जो पहला सवाल है, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेषफल आता है। यदि इस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आता है। मैं आपसे एक बार बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कोई एक नंबर है, विभाज्यता और विभाज्यता के नियम आप सब लोगों को पता होगा। मैं अगर कहूँ कि 7 है, ध्यान देना, ये 7 आपके पास है। अगर इस 7 से, समझना बात ध्यान से, कि अगर एक नंबर, कोई भी नंबर ले लो आप, 7 से अगर भाग कर रहे हो, सही है, एक नंबर ले लूँ मैं, 7 से अगर 14 को मैं भाग करूँ, सही है, वो 7 से अगर मैं 14 को भाग करूं तो 7 7 दूना 14, ये पूरा कट जाएगा। ध्यान देना हमारी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं 7 से और 16 को भाग करूं तो 7 दूना 14, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2। ये 2 जो बचा ये मेरा शेषफल है। क्या है? शेषफल है। ध्यान देना, शेषफल है। अगर मैं कहूँ कि 7 और 2 9, ध्यान से समझना, इसी 7 में इस शेषफल को जोड़ दूं तो 7 और 2 9 हो जाएगा। उस 9 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 के 7, फिर से मेरे पास क्या बचेगा? शेषफल 2 बचेगा। मतलब कि जो हमारे पास शेषफल बचा हुआ है 23, और जिससे हम 123 से भाग कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो वाली संख्या मिल जाएगी जिसको मैं 123 से भाग कर रहा हूं, या उसके नियर अबाउट मिल जाएगी वो वाली संख्या। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि 133 और इसमें 23 मैंने जोड़ दिया, ध्यान से समझना, तो 3 3 6 और 3 2 5, और यहाँ पे मेरे पास 1। अगर इसको मैं 19 से भाग करूं, ध्यान देना, मैं 19 से भाग कर देता हूं 133 को, ध्यान देना, सही है, और 19 से मैं भाग कर दूं किसको? 156 को, क्योंकि जोड़ने पे मेरा कितना आ रहा है? 156 आ रहा है, तो यही मैं नीचे कर दूं, सही है। यहाँ पे 19 से 156 को भाग कर दूं मैं, तो मेरे पास देखना कितनी बार जाएगा? ये 8 बार जाएगा। 19 अट्ठे 152। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? शेष। यहाँ पे मेरे पास शेष बचेगा 4, और यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जोड़ना चाहते हो तो मत जोड़ो, सिर्फ इतना काम कर दो कि 133 से विभाजित करने पे शेषफल 23 आता है, तो 19 से विभाजित करने पे क्या आएगा? यही 19 से ही आप 23 को भाग कर दो, जो पहला वाला शेषफल है। 23 को भाग करोगे तो 19 1 के 19 यहाँ पे, और हमारे पास अब बचा क्या? 4। तो आपका आंसर हर कंडीशन पे सही आने वाला है। तो ये दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। ये दूसरा क्वेश्चन देख लो एक बार, समझ लो कि लाइफ में गलती ना हो, बस उठा के मुंह जबानी इसको आप आंसर कर दोगे। यहाँ पे अगर आपको करना है तो ये 29 शेषफल है भाई, 32 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। तो आप 32 और 29 जोड़ दो, तो 32 और 29 जोड़ा तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 61 बन गया। अब इसी 61 को, ध्यान देना, हम किससे भाग कर दें? इसी 61 को आप 8 से भाग कर दो, तो 8 से भाग करोगे तो यहाँ पे 8 सते 56, सही है,
56। तो यहाँ पे ध्यान देना, 8 7 56, 8 8 64, तो यहाँ पे 11 में से 6 गया 5। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया आपको लंबी पड़ेगी, 2 बार करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी जो शेषफल पहला बचता है 29, दोबारा अगर भाग करने को बोल रहा है तो आप 8 से फिर 29 में भाग दे दो, और 8 से 29 में भाग दे दोगे तो आप जानते हो 8 3 24, यहाँ पे 24 लिखोगे तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ये शेषफल। सही है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप उठा करके ध्यान देना, कुछ नहीं करना था भाई, 8 से 29 में भाग करना था, तो 8 या 24, 5 बच जाएगा। देखते ही आप जैसे सवाल देखोगे 1 सेकंड में, पहले इसका आंसर दे देते हैं फिर हल करते हैं। भाई देखो, 357 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 37 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। अब फटाफट से क्या करोगे आप, 17 से 37 को भाग दे दोगे, 17 दूना 34, 34 3 37, हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 3 आएगा। आप बिना कलम चलाए इसका जवाब दे लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब आप कर सकते हो कि 357 और शेषफल कितना है, 37 है, कर दो, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9 और 3, यहाँ पे मेरे पास 394 बचा। अब 17 से करोगे तो 17 दूना, यहाँ पे बचा क्या, 34, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे बचा 4, 17 तियाँ 51, यहाँ पे बचा मेरे पास 17 तियाँ 51, अच्छा 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 4, 17 तियाँ 51, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 3 बचा। सही है, यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, शेष 3 बच रहा है। सही है, आपने मुँह जबानी आंसर दे दिया था 3। भाई कुछ नहीं करना था, आपको 17 से 37 को कर देना है, तो 17 दूना क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाया आपने, 3, यही बच जाएगा शेष, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप बड़े स्पीड से इसका जवाब मुँह जबानी दे पाओगे। अब मुँह जबानी दे पाओगे तो ये आपके सामने सवाल है, किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मेरे दोस्त, ये सवाल मैं बताऊंगा नहीं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ध्यान देना, होमवर्क है। आप कमेंट करने में कंजूसी करते हो, तुरंत जाओ। अगर आपके दिमाग में, मेरे पढ़ाने में अगर इतनी ताकत है कि ये सवाल आप समझ गए हो, तो अगर आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया है तो फटाफट जा करके कमेंट बॉक्स तक, सही है, कमेंट बॉक्स में जाओ। कमेंट बॉक्स में जाने के बाद सबसे पहले अपना नेम, सही है, अपना नेम लिखना, उसके बाद आंसर कर देना। अगली वीडियो में हम आपका नाम और आंसर दोनों आपके स्क्रीन पे लगाएंगे। सही है, तो हम आशा करते हैं इस सवाल का आंसर जरूर दोगे। कमेंट बॉक्स तक चले जाओ अगर वीडियो देख ही लिया है तो अगर इसी टाइप का बहुत सारा वीडियो चाहते हैं, एक वीडियो में एक छोटा सा, कोई भी छोटा सा टॉपिक आपके दिमाग में रच बस जाए, तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरीके से पीछे मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, एक बार जाना उन वीडियो को जरूर देखना। तो हम आशा करते हैं आप सब लोगों को समझ में आया होगा, तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।